हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान राज्य से हो और आप अपना ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो आप घर बैठे मात्र 40 रुपये में यह कास्ट सर्टिफिकेट आप बना सकते हो। जहां एक और आप ई मित्र पर जाकर या सीएससी सेंटर पर जाकर 100-150 रुपये देते हो, आप घर बैठे 40 रुपये में ये बनाकर अपने घर मंगवा सकते हो। तो देखिए, आपको ये कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको एक ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा और ये आपको कहाँ पर मिलने वाला है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आपको कहाँ पर इसको डाउनलोड करना है तो ये आप देख सकते हो। ये पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है ये पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये फॉर्म आपको कहाँ पर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने अपने मोबाइल के अंदर गूगल ओपन कर रखा है और यहाँ पर अब हम टाइप करने वाले हैं ई मित्र डाउनलोड। ठीक है, यहाँ हमने ऑलरेडी टाइप कर रखा है। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं ई मित्र डाउनलोड, तो यहाँ पर देखिए हम नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपके सामने आप देख सकते हो ये ई मित्र की जो राजस्थान की गवर्नमेंट की साइट है ये ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर आपको ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं ओबीसी। अब देखिए जैसे ही ओबीसी टाइप किया हमने, यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो 3 फॉर्म है यहाँ पर खुलकर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हो 3 फॉर्म खुलकर आ चुके हैं। ये देखिए ओबीसी स्टेट सर्टिफिकेट, और देखिए दूसरा नीचे ये आपके जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित आ चुका है, और तीसरा ओबीसी सेंट्रल लेवल का आ चुका है। तो यहाँ पर हमें ओबीसी का जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट ये हमें डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी हमने ये डाउनलोड कर रखा है। ऐसे यहाँ पर आप डाउनलोड इसे कर सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे फिल करना है डाउनलोड होने के बाद में। अब देखिए दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुका है। अब आपको इसको ऑफलाइन फॉर्म को पहले फिल कैसे करोगे तो ये आप जान लीजिए। स्टेप बाय स्टेज हम आपको अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर जन आधार का जो भी नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। इसके बाद में आपको आवेदक का पूरा नाम, जिसका ये ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र आप बनवाना चाहते हो, बच्चा बड़ा बुजुर्ग जो भी हो, उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है और उसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर आपको लगानी है। इसके बाद में नीचे का जो पॉइंट है जन्म तिथि, यहाँ पर आपको दिनांक, मंथ और ईयर लिखना है ऐसे। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद में आपका जो निवास स्थान है वो उसका पूर्ण पता आप लिख सकते हो, जो भी आधार कार्ड के पीछे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, वर्तमान और स्थायी पता दोनों आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में आपको पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो यहाँ पर अगर हाँ तो यहाँ हाँ पर आप क्लिक करिए, और अगर नहीं तो नहीं पर यहाँ पर टिक करिए। तो नहीं पर जैसे ही टिक करोगे तो आपको ये भी नीचे वाला ये भी आपको भरना होगा। अगर राजस्थान के नहीं हो तो आपका मूल राज्य कौन सा है, ज़िला कौन सा है, तहसील कौन सी है, आपका पता क्या है, वो आपको भरना होगा। लेकिन हम राजस्थान के मूल निवासी है तो सिंपली आपको यहीं पर टिक कर देना और कुछ फिल नहीं करना। इसके बाद में देखिए नीचे एक पॉइंट और आ चुका है, 5वां पॉइंट देखिए। अगर आप राजस्थान के हो और आपका विवाह कहीं बाहर हो चुका है, शिक्षा या रोजगार की तलाश में अगर आप बाहर गए हो तो ये आपको ये फिल करना है, जिला, तहसील, पता वगैरह। और साथ में आपको यहाँ पर एक शपथ पत्र भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शपथ पत्र या घोषणा पत्र आपको साथ में लगाना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, ये 6 पॉइंट में पूछा गया है कि लिंग, तो यहाँ पे जैसे पुरुष महिला जो भी हो आप टिक कर सकते हो। इसके बाद में आपका धर्म पूछा गया है, तो धर्म आपका जैसे हिंदू है तो यहाँ पे हिंदू आप लिख सकते हो, जो भी आपका धर्म है। इसके बाद में पूछा गया है जाति, तो जाति आपकी जो भी जाति है, जाति का मतलब यहाँ पर आपको लिखना है कि अन्य पिछड़ा हुआ वर्ग, जैसे हम इसको इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं ओबीसी, ये आपकी जाति होगी, ओबीसी के अंदर आओगे। ठीक है, अब ओबीसी में जो भी, क्योंकि हम ये ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर तो जाति ओबीसी ही आने वाली है।
और यहाँ पर उपजाति आपको लिखनी है। अब ओबीसी के अंदर जो उपजाति आती है जैसे जाट, माली, प्रजापत जो भी है, तो यहाँ पर ये उपजाति आपको भरनी है। इसके बाद में उपजीविका वर्ग है, ये आपको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। और आगे पूछा गया है कि ये जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो ये आपके सेंट्रल लेवल का है या राज्य का, स्टेट लेवल का है। तो यहाँ पर हम स्टेट लेवल का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। और इसके बाद में आपको पूछा गया है कि ये जो आपका जाति क्रमांक संख्या कितनी है, तो ये आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये जब आप ऑनलाइन ये इसको अपलोड करोगे ना तो उस टाइम आपका जो ये जाति क्रमांक है, जाति क्रम संख्यांक, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आगे देखिए पूछा गया है आवेदक के पिता का नाम। अब ये जिसका भी आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हो उसका पिता का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, उसकी माता का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और अगर माता और पिता दोनों नहीं है तो जो भी बच्चे को पाल रहा है उसका संरक्षक है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए पहला पेज ये हमने फिल कर दिया है। अब दूसरे पेज पे हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है आवेदक के पति का नाम। अगर किसी महिला का विवाह हो चुका है तो उसके पति का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। और बाद में देखिए माता पिता की परिस्थिति, तो यहाँ पर आपको कुछ फिल नहीं करना है, ऐसे खाली छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए आपको पूछा गया है कि पिता, माता या पति, इन तीनों में से कोई अगर किसी संवैधानिक पद पर है तो उस पद का नाम लिख दो। यहाँ पर देखिए पद का नाम माता या पिता या पति इनमें से कोई भी हो तो ये फिल करना है। और अगर नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर देखिए ऐसी एक तिरछी लाइन खींच देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आगे पूछा गया है सरकारी सेवाएं। अगर किसी सरकारी सेवा के अंदर हो पिता, माता या पति, तो यहाँ पर आपको फिल करना है कि राज्य में है या केंद्रीय में है, पद का नाम क्या है। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पर भी आपको एक तिरछी लाइन खींच देना है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। नीचे भी आपको ऐसा कुछ खास वाला नहीं है, इसके अंदर राष्ट्र, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन अगर इससे जुड़े हुए हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी एक तिरछी लाइन कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ फिल नहीं करना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए नेक्स्ट पेज में भी यहाँ पर कुछ खास नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि पैरा मिलिट्री बलों के लिए अगर हो तो इसके अंदर आप पद का नाम, वेतनमान लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी आपको एक तिरछी लाइन कर देना है। नेक्स्ट में चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए कृषि जोतें, यह खेती के बारे में पूछा गया है, तो अगर आप यहाँ पे फिल करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी एक तिरछी लाइन कर दीजिए। कोई ख़ास यहाँ पर भरने की कुछ नहीं है, ठीक है। आप देखिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पर आपको फिल करना होगा वो हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आया है आय या धन। तो आपकी जो कुल आय है, वेतन है, वो जैसे आपके 80,000 हो या 1,00,000 हो, आपकी पारिवारिक वार्षिक आय, वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। आय या धन के अंदर जो ये पहला पॉइंट है इसके सामने यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। और फिर पूछा गया है कि क्या करदाता है, तो आप इनकम टैक्स देते हैं तो नहीं, तो यहाँ पर नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। अब देखिए यह है इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आपको अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने हैं। जो जिसका भी ये जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है उसके हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करने हैं। और अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए 2-3 साल का है, वो अपने सिग्नेचर नहीं कर सकता, तो यहाँ पर उसके जो भी संरक्षक है, माता पिता, वो यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको 2 गवाह के हस्ताक्षर करवाने हैं। और इसके अंदर देखिए पहला गवाह है उसका यहाँ पर होगा और दूसरे गवाह के जो भी डिटेल है वो यहाँ पर फिल होगी। इसके अंदर जैसे आप सरपंच, ग्राम सेवक या आपके गवर्नमेंट स्कूल का जो भी हेडमास्टर है, जो भी मास्टर है, उनके आप सिग्नेचर करवा सकते हो। यहाँ पर पटवारी वगैरह है। तो यहाँ पर क्या होगा, या आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपके आसपास में छोटा बड़ा, तो उसके पीएससी अधिकारी है, वो यहाँ पर जो भी डॉक्टर है वो यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गवाह क्या होगा, अपना नाम लिख देगा, अपने पिताजी का नाम, अपना निवास स्थान, विभाग का नाम, पद का नाम लिख देगा। फिर यहाँ पर आपका नाम आएगा, जिसका ये बन रहा है ना जाति प्रमाण पत्र, उसका नाम आएगा, उसके पिताजी का नाम, फिर यहाँ पर निवास स्थान, उपजाति आएगी। और यहाँ पर जो गवाह है वो यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देगा और सील लगा देगा। तो इस तरह यहाँ पर दूसरा गवाह है वो भी अपना यहाँ पर डिटेल फिल कर देगा और अपनी यहाँ सील और हस्ताक्षर कर देगा। इसके बाद में देखिए शपथ पत्र, ये आप देखिए, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए। शपथ पत्र के अंदर क्या है, 18 साल से अगर आपकी कम आयु है तो यहाँ पर ये शपथ पत्र आपके पिता, माता या आपका जो भी संरक्षक है उसके नाम से ये भरा जाएगा।
मान लीजिए कोई लड़का है, उसका ये जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, उसकी उम्र 16 साल है, तो यहाँ पर उसके पिताजी अपने नाम से ये शपथ पत्र भरेंगे और यहाँ पर अपने सिग्नेचर है वो करेंगे। अगर मान लीजिए किसी की जो उम्र है 18 वर्ष से अधिक है, तो ये शपथ पत्र वो लड़का या लड़की जो भी है वो अपने नाम से, स्वयं के नाम से ये भर देगा और अपने यहाँ सिग्नेचर कर देगा या कर देगी। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर पटवारी की जो हस्ताक्षर, पटवारी यहाँ पर अपने जो भी आपका पटवारी है उसके सिग्नेचर यहाँ पर आपको करवाने हैं। यहाँ पर आपके राशन कार्ड नंबर भी आ जाएंगे। तो इस तरह देखिए ये पूरा फॉर्म फिल हो चुका है और आपको लास्ट में क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको साथ में लगाने हैं। ये आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा और घर बैठे आप ये SSO ID के माध्यम से बना सकते हो और आपके घर बैठे ये बनकर आ जाएगा और इसका थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा, लगभग 10 दिनों के अंदर आपके पास ये पहुंच जाएगा। अब देखिए साथ में आपको क्या लगाना है वो आप सुन लीजिए। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो लगा सकते हो, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह है। और अगर आपका पुराना ये जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो भी आप साथ में लगा सकते हो। और इसके अलावा ज़मीन से जुड़े हुए जो भी दस्तावेज है जो आपके पास है वो देखिए यहाँ पर इसके अंदर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे कि जमाबंदी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जमाबंदी। अगर जमाबंदी आपके पास है तो वो भी, उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।